डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और हम आज जानेंगे ब्लड क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्लड की, कलर, मास, पीएच क्या होता है ब्लड का, उसका बॉडी में हमारे क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं अबाउट द ब्लड। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ब्लड के बारे में फैक्ट, जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि ब्लड के कौन कौन से फैक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म, जो डेराइव होता है मेसोडर्म से। तो ब्लड आपका क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक टाइप का टिश्यू होते हुए भी ये फ्लूइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है ब्लड की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में कि क्या होती है प्रॉपर्टीज ब्लड की। अगर हम बात करें कलर की, किसकी बात करें? कलर की बात करें। हम कलर ऐसे भी लिख सकते हैं, COLOUR। कलर की बात करें तो कलर में इसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड इन आर्टरीज। क्या बोले हैं? ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेंस। वेंस में डार्क रेड होता है, ब्राइट रेड किस में होता है? आर्टरीज में होता है। वैसे कॉमनली बोला जाता है ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ब्राइट रेड इन आर्टरीज होती है और डार्क रेड इन वेंस में आपका ब्लड का कलर होता है। अगर हम बात करें मास की, तो मास कितना होता है इसका? 7 to 8%। 7 to 8% of the body mass, बॉडी मास का 7 to 8% इसका मास होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें पीएच की, कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो पीएच में स्लाइटली अल्कलाइन होता है आपका ब्लड, स्लाइटली अल्कलाइन। तो इसका पीएच कितना होगा? स्लाइटली अल्कलाइन है तो 7.35 से 7.45% होता है। पीएच की बात करें, परसेंट मतलब 7.3 से 7.45 तक होता है इसका पीएच। अगर हम बात करें इसके टेस्ट का, तो टेस्ट इसका क्या होता है? साल्टी होता है। क्या होता है? साल्टी। टेस्ट कैसा होता है? साल्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है इसका टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 38, टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब 100.4 फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है? पीएच होता है। अब विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी इसकी होती है 3 to 4 मोर विस्कस देन वाटर। 3 to 4 मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से 3 से 4% जो होता है ये मोर विस्कस होता है, 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। और वॉल्यूम ब्लड की क्या होती है बॉडी में? वॉल्यूम की बात करें तो 5 to 6 लीटर होती है। 5 to 6 लीटर होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर रहे थे। प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले जाना
कि ब्लड का कलर क्या होता है, तो कॉमनली हम लोग जानते हैं कि ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। लेकिन अगर आर्टरी और वेंस की बात करें तो मैंने आर्टरी में बताया कि आर्टरी में जो कलर होता है इसका वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड होता है, जबकि वेंस में ये डार्क रेड होता है। मास की बात करें तो इसका मास जो होता है वो हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है, ठीक है, 7 to 8% बॉडी मास का होता है। आगे पीएच की बात करें तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन की बात है तो ये 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक है। आगे है टेस्ट की बात करें तो जो भी हमारा ब्लड होता है उसका टेस्ट होता है साल्टी होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो ऐसे कॉमनली हम बोल सकते हैं ये हैवियर देन क्या होता है, हैवियर देन वाटर होता है। तो कितना परसेंट हैवियर होता है, तो 3 to 4 मोर देन टाइम्स ये क्या होता है, हैवियर होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता क्या, तो ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो 5 to 6 लीटर ब्लड बॉडी में पाया जाता है, वैसे कॉमनली 5.5 भी मान सकते हैं। अगर हम अभी तक हम ब्लड के बारे में ये जान रहे थे, अब हम बात करेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। चलिए देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो हमारा पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में तो जो हमारा ब्लड बना होता है वो किससे बना होता है, प्लाज्मा से। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ये आपका जो होता है ये प्लाज्मा हो गया, ये पार्ट आपका प्लाज्मा, ये रेडिन कलर कर लें, ये रेडिन कलर होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा हो गया, ऊपर का प्लाज्मा, इधर आपका आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और इसी में प्लेटलेट्स। कहने का मतलब जो ब्लड होता है मेनली 2 पार्ट्स में बटा होता है, 2 चीज़ों के मिलने से बना होता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। दूसरा कौन सा है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्स, जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो हम देखते हैं कितना कितना परसेंट किसका किसका होता है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड हो गया, तो इसमें अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा होता है पहला पॉइंट, प्लाज्मा से मिलके बना होता है जो 55% होता है। ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55%। दूसरा जो होता है सेलुलर एलिमेंट होता है, सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कौन कौन से आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये आपके क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, इनकी कंपोजिशन होता है, जिसमें आपका सेलुलर एलिमेंट कितना होता है, 45% होता है, जबकि प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड इन सस्पेंडेड। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा की, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा में होते हैं, चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं, मिले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा में कितना 5% होता है, 55% होता है। इसमें जो सबसे पहला होता है वो वाटर होता है। कितना परसेंट वाटर होगा इसमें, वाटर होगा 91.5%। 91.5% प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन्स में आपके कौन कौन से प्रोटीन्स आएंगे, तो इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स आपके इसमें मिले होते हैं। पहला होता है
एल्बुमिन, एल्बुमिन्स, ग्लोबुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है। इसके बाद अगर हम अदर की बात करें, अदर जो सॉल्यूट्स होते हैं, अदर सॉल्यूट्स, तो इसमें आपके आते हैं ये 1.5% होते हैं, 1.5% होते हैं। ठीक है। और ये आपका प्रोटीन जो होता है वो 7% होता है। तो इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। अदर में कौन कौन से आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, गैसेस आएंगी, न्यूट्रिएंट्स आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे। तो ये चीज़ें आपका 1.5% में होंगी। चलिए देखते हैं। तो प्लाज्मा में मैंने बताया कि प्लाज्मा में जो वाटर होता है वह कितना होता है? 91.5% होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7% प्रोटीन होता है। अदर सॉल्यूट्स जो होते हैं 1.5% होते हैं, जिसमें आपके प्रोटीन्स में एल्बुमिन, ग्लोबुमिन्स और फाइब्रिनोजन पार्ट्स पाए जाते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। अगर अदर सॉल्यूट्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा गैसेस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती हैं। न्यूट्रिएंट्स में आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में अपने प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें अमोनिया, यूरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पहला कंस्टिट्यूएंट है वाटर, एक साइड हम लिख देते हैं कंस्टिट्यूएंट और दूसरे साइड लिख देते हैं फंक्शन। तो सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट हमारा कौन सा था? वाटर था। क्या था? वाटर। तो वाटर का फंक्शन क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब, क्या करना है? एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड रिलीज हीट। हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करना, बॉडी में हीट को एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना और रिलीज करना हमारे बॉडी में वाटर का काम होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है एल्बुमिन की बात होती है। एल्बुमिन्स का काम क्या होता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस का। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबुमिन्स। ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स का क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का करता है काम, डिफेंस मैकेनिज्म का एक्शन लेता है, हमारे बॉडी को डिफेंड करने का काम करता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। और लास्ट बचा इलेक्ट्रोलाइट्स आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस। इसका काम क्या होता है? पीएच बफरिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पीएच बफरिंग का। ठीक है,
तो आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा कि पेल येलो कलर होता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, कितने के से पहले तो प्लाज्मा आपका 55% पाया जाता है ब्लड में। इसके बाद आपने जाना कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं ब्लड में। मेनली 3 कंस्टिट्यूएंट आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, तो प्लाज्मा के 3 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जिसमें आपने पहले को जाना कि आपका वाटर होता है जो 91.5% होता है। दूसरा आपने 7% प्रोटीन के बारे में जाना, और तीसरा आपने जाना कि अदर सॉल्यूट्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और कह सकते हैं स्केटरी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने फंक्शन के बारे में जाना। तो जो जो आप प्रोडक्ट आप कंस्टिट्यूएंट पाए जा रहे थे उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे वाटर का फंक्शन होता है एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी में हीट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रिलीज करने का काम करता है। ऐसे ही एल्बुमिन्स का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। ग्लोबुलिन्स का काम होता है डिफेंड मैकेनिज्म का। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। और इलेक्ट्रोलाइट आयंस का काम होता है पीएच बफरिंग का। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ फैक्ट अबाउट ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड का सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन किस सन में हुआ था, 67 में। आगे बात करें, फर्स्ट ब्लड बैंक जो बना था 1937 बना था। ट्रांसफ्यूजन का बोला मैंने, वो 1667 में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ था, ठीक है। और सबसे पहला जो ब्लड बैंक बना वो कहाँ बना था, अमेरिका में। सबसे पहला ब्लड बैंक कहाँ बना, अमेरिका में। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2 काम साथ में नहीं किया जा सकता। वो क्या है, एक साथ पेशाब करना और ब्लड डोनेट करना, दोनों काम नहीं किया सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड डोनेट कौन नहीं कर सकता है, ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकता है मतलब एक प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग लेडीज़ क्या कर सकती हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। अब मॉस्किटो की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वालों को मॉस्किटो कुछ ज़्यादा ही काटते हैं। और आप लोग जान के हैरान होंगे कि अभी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा को रिप्लेस किया जा सकता है नारियल पानी के थ्रू, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे नारियल पानी में, ठीक है। और नसों में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो स्पीड होती है वो 400 किमी प्रति घंटे के हिसाब से वो सर्कुलेट होती है, और एक दिन में 9600 किमी का वो यात्रा या कह सकते हो ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और जेम्स हैरिसन नामक व्यक्ति है जिसकी उम्र इस समय 60 साल थी। मतलब जेम्स हैरिसन 60 साल की उम्र तक लगभग 1000 बार उन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया था, ठीक है। 1000 बार ब्लड डोनेट किया और 20 लाख लोगों की जान बचाई, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में इतना होते हैं कि पूरे धरती को लगभग 2 बार लपेटा जा सकता है। और एचपी प्रिंटर का जो इंक होता है वो हमारे ब्लड से भी क्या होता है, महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है हमारे ब्लड से भी। और लगभग 1 बूंद अगर ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है तो लगभग हमारे कितने सेल्स डैमेज होते हैं, 250 मिलियन, 250 मिलियन सेल्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान की तरफ देखने पे हमको सफ़ेद सफ़ेद डॉट दिखाई देते हैं, वो और कुछ नहीं हमारे क्या होते हैं, WBC होते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने में, जब पंप करता है तो उस पंपिंग में वो क्या करता है, जब हमारे उस सिस्टम को बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो लगभग 30 फीट ऊंचाई तक वो ब्लड को पंप कर सकती है। तो आगे की सीरीज में हम देखेंगे आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसका कंपोजिशन, फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी। ओके, दैट्स ऑल।